बच्ची ने एक सुनहरी सीटी बजाई और दादी को किसी के आने का संकेत दिया। सबने आसमान की तरफ देखा। वहाँ पर एक बड़ा बाज ने दस्तक दिया। इतना बड़ा बाज देखकर सब लोग हैरान रह गए। बच्ची ने बाज को अपने दादी से मिलाया। दादी इतना बड़ा बाज देखकर तो डर ही गई थी। बच्ची ने बाज को एक पत्र दिया और कहा, इसे जंगल से माँ के लिए जड़ी बूटी लाकर दे आओ। बाज ने पत्र अपनी चोंच में दबाया और ऊंचे आसमान में उड़ गया। बच्ची दादी का हाथ पकड़कर घर चली गई। उधर वह पत्नी की बीमारी से परेशान पति को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने खुद से वादा किया, मैं इसे ठीक करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन बच्ची ध्यान में बैठी थी। माँ ने उसे टोकना चाहा, मगर दादी ने कहा, उसे मत रोको, वो किसी गहरी साधना में है। थोड़ी देर बाद बच्ची ने आंखें खोली, धीरे धीरे उठी और बोली, काम सफल हो गया। यह सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। सबने बच्ची की काबिलियत और धैर्य की खूब सराहना की। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। चाचा और चाची पहली बार बच्ची से मिलने आए थे। उन्होंने उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुरा दिया। चाची ने बच्ची को तोहफे के तौर पर एक लॉकेट दिया। बच्ची ने शांति से वह तोहफा स्वीकार किया। फिर बोली, चाचा कुछ बुरा होने वाला है। सबको लगा शायद यह मजाक कर रही है, लेकिन बच्ची ने फिर गंभीर होकर कहा, कृपया इसे हल्के में मत लेना। फिर उसने एक कागज का टुकड़ा दिखाते हुए कहा, चाचा कुछ दिन तक गाड़ी मत चलाइए। चाचा को यह सब बकवास लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ दिन के लिए बच्ची की बात मान ली। दादा ने सबको सावधान रहने को कहा, लेकिन चाचा ने कहा, यह सब अंधविश्वास है। तभी पिता ने सच्चाई बताई, हमारे वान परिवार पर एक काली शक्ति का साया है, हमें सतर्क रहना होगा। दूसरे भाग के लिए इंतजार करिए।